चलिए फिलहाल बड़ी खबर अमेरिकी एससी के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक, ये भी ट्रंप ने कहा है। यानी हर उगते हुए सूरज के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई बड़ा बयान सामने आता है जिससे दुनिया में हड़कंप मच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों को लेकर उन्होंने ये बात कही है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और इस फैसले में जो टैरिफ लगाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको गलत ठहराया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश के कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है और कहा कि यह बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जज विदेश ताकतों के दबाव में हैं, संविधान के प्रति वफादार भी नहीं है। जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती है। तो ये बहुत बड़ा बयान, और इस बयान के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है, एक अलग चर्चा देखने को मिल रही है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी के बाद उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए हैं। कोर्ट के जजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के जज देश के हित में काम करना नहीं चाहते, कुछ बाहरी ताकतों के दबाव में आकर वो फैसले ले रहे हैं, लेकिन वो अपने इस फैसले पर अडिग हैं जो लगातार दुनिया में आपने देखा कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया। उसके बाद ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस टैरिफ लगाने के बाद भारी फायदा अमेरिका को सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष तौर पर हुआ है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्या इंपैक्ट करता है और डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या बदलती है या फिर इसी दिशा में चलती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए हमारे साथ प्रॉक्स चौधरी हैं, हमारे संवाददाता। इस पर जानकारी के लिए मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। प्रॉक्स, जरा बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं और जजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरह का फैसला उनके हित में नहीं है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब से ये टैरिफ वॉर शुरू की थी अन्य देशों के ऊपर, उसके बाद से लगातार इस तरीके की अंदेशा लगाया जा रहा था कि जल्द ही यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर कोई ना कोई आदेश आ सकते हैं। और बीते दिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से अवैध घोषित किया और उसके तुरंत कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक उन आदेश जारी किए गए, प्रतिक्रिया आई और यही कहा कि उनके पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि उनको यह अतिरिक्त टैरिफ लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ अब आयात पर, यानी कि अब जो भी देश अमेरिका के अंदर अपने वस्तु भेजेंगे उस पर 10% का वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो चुका है यूएस के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि जो टैरिफ लगाया गया था वो यूएस के लेकर लगाया गया था ताकि व्यापार को लेकर किसी तरीके से रोक ना लगाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निराशाजनक बताया गया और इसी के तुरंत बाद 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू किया गया है। लेकिन अब इसके बाद अन्य देशों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही भारत के ऊपर भी जो तो वो घटा दिया गया था, लेकिन अब वैश्विक तौर पर ये 10% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, अवैध टैरिफ लगाने की जो बात है यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, अब कहीं ना कहीं ये बताता है जो मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की वो क्लियर है कि टैरिफ बढ़ भी सकता है आगे। ये अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से क्लियर किया गया बयान के अंदर कि हम चाहे तो टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल प्रॉक्स, लेकिन इस पूरे मामले पर दो अलग अलग पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कानूनी दायरे में रहकर ही सब काम हो, ये स्पष्ट संदेश दिया गया है, और दूसरा पहलू यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तुरंत बाद ये 10% का जो ग्लोबल टैरिफ है वो साइन किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और
इसको कहा गया है कि 1974 के ट्रेड एक्ट जो बनाया गया था उसके अनुसार इसको लगाया गया। हालांकि जो इसकी अवधि सीमा है वो मात्र 5 महीने की है। 5 महीने तक ये 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ 10% से और ज्यादा इसको किया जा सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है अतिरिक्त टैरिफ की वो क्लियर साफ है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो वो टैरिफ लगाकर रहेंगे। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद 10% का जो ग्लोबल टैरिफ है उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर रहा है। जब उन्होंने टैरिफ लगाया था, कई ऐसे देश थे जिन पर 50% तक टैरिफ उन्होंने लगाया था। उसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेटरशिप जो नजर आ रहा है या कैपिटलिस्ट का उनका एक रवैया जो नजर आ रहा है उससे दुनिया को नुकसान हो सकता है और काफी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। तो क्या कानूनी दायरे में रहकर ही उन्हें अपने फैसले लेने चाहिए जिससे बाकी देशों का उद्धार भी हो? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले क्योंकि आपने जिक्र किया अन्य देशों पर जो टैरिफ लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ संदेश दिया गया, चाहे वो भारत की तरफ से जब रूस से तेल खरीदा जा रहा था, रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को खत्म करने की बात कहते हुए टैरिफ लगाया था कि अगर रूस से तेल कम खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा तो रूस की इकोनॉमी नीचे आएगी, उसका जो फंड है वो कम हो जाएगा और यही कारण है कि रूस के साथ जो यूक्रेन का युद्ध है वो कम हो सकता है या थम सकता है। इसके अलावा अगर हम और देशों की बात करें, क्योंकि ईरान की इजराइल की युद्ध छुड़ा हुआ है और अन्य देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड जो है अमेरिका को हमेशा से रही है, चाहे वो मैग्नेट हो या गैस हो या ऑयल हो, इसकी डिमांड रही है। तो ऐसे में कोशिश यही रहती है दूसरे जो चाहे छोटे बड़े देश है या बड़े देश है उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके और उन दबाव के जरिए अपनी जो इच्छा पूर्ति है उसको पूरा किया जा सके। और उसके बाद ये शर्त रखी जाती है कि अगर आप हमें ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे तो हम आपके टैरिफ को कम करने या खत्म करने में विचार कर सकते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा भी जिस देशों के साथ अमेरिका की डील हुई है उन देशों पर टैरिफ या तो घटा दिया गया है या बिल्कुल हटा दिया गया है। और यही कारण है कि ये रणनीति के साथ जो जिसको शब्द दिया गया था आर्म ट्विस्टिंग, ये आर्म ट्विस्टिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा के साथ। और अब जो 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, क्योंकि आपने कानूनी बात करी है, अब कानूनी अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रंप की तरफ से क्लियर किया गया कि जो 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट है उसका गलत इस्तेमाल किया गया था और ये कारण है कि उसको हटाने के लिए इस तरीके से ये सारा का सारा टैरिफ लगाया गया है और राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है और इस अधिकार को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एक और बात डोनाल्ड ट्रंप के बयान से निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है और सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि विदेशी ताकतों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। क्या किसी भी कोण से ये मुमकिन नजर आ रहा है, संभव नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कुछ सोचकर ही फैसले लिए जाते हैं और हमने देखा जब ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया था, अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, क्योंकि पहले से ट्रंप टैरिफ लगा चुके थे ऑलरेडी। कई देशों पर 25% का है, कुछ देशों पर 18% का है, कुछ पर 15% है और अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ है। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया था उस पर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि ये बेहद निराशाजनक है। अमेरिका फिर से महान बनने के लिए एजेंडे का काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट पर ही उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर किसी भी देश में होता है, लेकिन उनके ही जजों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और जो कानूनी दायरा होता है, जो एक लोकतांत्रिक दायरा होता है, उससे बाहर होकर उन्होंने ये बड़ा फैसला फिर से लिया है। ऐसे में इस फैसले से पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, जो एक सप्लाई चेन है या जो पूरा इकोनॉमिक गतिविधियां चलती हैं, उस पर कितना इंपैक्ट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हलचल इस वक्त पूरी दुनिया में तेज हो गई है।